युग। चलो शांत, अरे बीच में नहीं बोलेगी, हाँ देखो उससे बात भी नहीं करेगा, समझा। यहाँ देखो, सबसे पहले आज चलेंगे कहाँ, महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए। किसका इमेज है? महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहन इनका नाम था। क्या नाम था? दास अपने उसकी कास्ट था, ठीक है, दास कास्ट के थे वो। करमचंद गांधी उनके पिता का नाम था। क्या था? तो उनका करमचंद्र कैसे जुड़ा वहां से? गांधी उनको चंपारण सत्याग्रह के बाद कहा जाने लगा था, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, सबसे पहले जानेंगे महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि, है ना, उनकी कैसी पृष्ठभूमि थी। सबसे पहले उनका जन्म, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। कहाँ पे जन्म हुआ? गुजरात में जन्म हुआ। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ? उसके जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस। क्योंकि अहिंसा के ऊपर किसने बल दिया? महात्मा गांधी ने। समझ आ गया। अगला, इनके पिता का नाम अभी बताए थे, उनके नाम में ही जुड़ा है, करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम? उनकी माता का नाम? पुतलीबाई गांधी। पुतलीबाई बोलते थे, गांधी इसमें भी जुड़ गया, सबको गांधी। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी। इसलिए अभी बिहार में भी कस्तूरबा विश्वविद्यालय चलता है। तो कस्तूरबा गांधी किसका नाम था? किसके? गांधी जी का। और इनका विवाह जो हो गया था 13 वर्ष में हो गया था। 13 वर्ष गांधी जी का भी उम्र था और उनकी पत्नी का भी उम्र था, ठीक है। दोनों का उम्र कितना? 13 वर्ष। गांधी जी पढ़ाई करने चले गए थे। कहाँ? इंग्लैंड। इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन भी कहते हैं। किसकी पढ़ाई करने गए थे? वकालत, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड, जिसके हम गुलाम थे। इंडिया किसका गुलाम था? इंग्लैंड के, जिसे अंग्रेज बोलते हो, है ना, ब्रिटेन्स बोलते हैं। तो 1889 से 91 तक वो रहे थे वहाँ। दूसरा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए? 1893 में। कब गए? 1893 में। ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। अब वहीं पे उनके साथ एक घटना घट गई। तो ट्रेन में एक घटना घटी थी उनके साथ। वो डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा कर रहे थे। उसी क्रम में क्या हुआ कि मैरिन्स वर्ग में उनको रेल से, ट्रेन से उतार दिया गया था। क्यों? गोरे काले का भेदभाव किया गया, क्योंकि गांधी जी काले थे ना। सारे अंग्रेज कैसे होते? गोरे गोरे। देखे ना अंग्रेज को, गोरे गोरे दिखते हैं। इनके हिसाब से डिपेंड करता है किसी का भी शरीर का रंग किस पे? मेलानिन के ऊपर निर्भर करता है। जितना काला उसके शरीर में उतना मेलानिन है, यानी कि वो उतने सहन करने की शक्ति है, धूप को भी सहन कर सकता है। दूसरा है 1894 इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। कहाँ? सब दक्षिण अफ्रीका में। याद रहेगा, पढ़ाई इंग्लैंड में किया, सब चीज दक्षिण अफ्रीका में किया। अगला 1903 में द इंडियन ओपिनियंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो याद करना ही करना है। द इंडियन ओपिनियंस क्या था? एक अखबार था जो किसने स्टार्ट किया? गांधी जी ने। कहाँ स्टार्ट किया? दक्षिण अफ्रीका में। दूसरा 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब? 1906 में। 1906 में। और क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना। पढ़े हो ना? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, याद रहेगा। चलो, दूसरा है 1909। 1909 में उन्होंने हिंद स्वराज, एक पुस्तक है, किसने लिखा? गांधी जी ने। हिंद स्वराज किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। क्या था वो? एक पुस्तक था। कब लिखा गया? 1909 में। ये 3 तो याद हो जाने चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ आया? ये था महात्मा गांधी की पृष्ठभूमि। अब यहां से उसका कमबैक होता है इंडिया। यहां से स्टार्ट होगा गांधी युग। क्या स्टार्ट होगा? गांधी युग स्टार्ट हुआ
9 जनवरी 1915 में भारत वापस आए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से। उसी के वापस आने पर हम मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है? यानी कि दूसरे देश से आकर के इंडिया में प्रवेश, उसे हम प्रवासी कहते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा कि ठंड के मौसम में साइबेरियन क्रेन और वो सब पक्षियां आ जाती है, दक्षिण अफ्रीका से उड़ के आती है। तो 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। क्यों मनाते हैं? गांधी जी के आगमन के ऊपर, गांधी जी के आगमन के ऊपर। तो गांधी जी ने यहां से जो आया, गांधी जी ने फिर राजनीति में भाग लेने लगे, ठीक है। तो उनके राजनीतिक गुरु कौन थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। अभी बताए थे, पूछा गया है ना क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। फिर गांधी जी क्या हुआ कि राजनीतिक में भाग लिया, तो अब यहाँ पे इंग्लैंड का शासन था, ब्रिटेन का शासन था, तो उनको कैसे हटाया जाए? तो उन्हीं के फौज में हम अपने ही लड़कों को भर्ती कर दें तो पता ही नहीं चलेगा उनको, है ना। इंग्लैंड की तरफ से भर्ती कर दो, तो इसलिए भर्ती करने वाला सर्जेंट की संज्ञा दिया गया गांधी जी को। समझ आया? और फिर चलो 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कब? 1916 में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब? ये बहुत बार पूछा जाता है। 1916 में। सब फिर पहला उनका जो यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो था चंपारण सत्याग्रह। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। पश्चिम चंपारण कल पढ़े थे ना, सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। तो पहली बार 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह का, वहां पे उसको बुलाया किसने? गांधी जी को तो पता नहीं था उस समय, थोड़ा फोन था कि कॉल करके बुला लेंगे, उनको पत्र भेजा गया। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया चंपारण। कहां बुलाया? चंपारण। वहां पे उन्होंने जो अंग्रेज के द्वारा नील की खेती करवाते थे। किसकी खेती? नील। 3 कट्ठिया क्यों कहते हैं? क्योंकि 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, 1 बीघा में 3 कट्ठा पे नील की खेती करनी पड़ती थी हर किसी को। समझ गए? इसलिए इसको 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता है। और ये गांधी जी ने चंपारण में खत्म किया इस चीज को, ठीक है। ये बहुत बार पूछते हैं। फिर चलते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चल रहा था 1918 में। यहां भी गांधी जी ने जाकर के मिल मजदूरों की जो पैसे लेन देन इन सभी की कठिनाइयां थे उनको खत्म किया उन्होंने। अगला है खेरा आंदोलन। इन्होंने 1918 में खेरा आंदोलन को खत्म किया, याद रहेगा, इसको पढ़ेंगे डिटेल से। फिर है खिलाफत आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन की स्थापना किसने किया? शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों ने। 2 भाई थे, शौकत अली, इसलिए कहा जाता है किसने किया? अली बंधुओं ने। किसने किया? अली बंधु, बंधु मतलब भाई। अली बंधुओं ने किया, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। लेकिन ये चला नहीं पाए क्योंकि इनके पास इतना ज्ञान नहीं था। तो कौन आए? महात्मा गांधी ने इसको खिलाफत आंदोलन को आगे चलाया। ये कहीं पे 1919 आता है, नहीं तो 1920 में इसकी स्थापना दिया जाता है, ठीक है, 1920 में। यहीं पे 1920 में फिर महात्मा गांधी ने आंदोलन को चलाने के लिए एक आंदोलन बहुत अच्छा किया था, वो था असहयोग आंदोलन। ये बार बार पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुआ? 1920 में। कब हुआ? 1920। महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन हुआ था, यहीं पे इसको प्रस्तावित किया गया था। कब? दिसंबर 1920। इसलिए कब कहा जाता है? 1920 में इसकी स्थापना हुआ। कब हुआ? 1920। यहां पे थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने मूर्खतापूर्ण विरोध कहा इस आंदोलन को। मूर्खतापूर्ण विरोध, आंदोलन नहीं स्टार्ट करना चाहिए था, ऐसा कहा। फिर क्या हुआ? 2 वर्ष तक चला। फिर 1922 में एक घटना घटी। 5 फरवरी 1922 में एक घटना घटी, चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड एक घटना थी जो कहाँ का था? गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश में एक शहर है। वहां पे एक तहसील था, तहसील कहा जाता है उत्तर प्रदेश में थाना को। किसको कहते हैं? थाना में क्या हुआ? जो चोरी चोरा कांड हुआ, इसमें असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकर्ता थे उन्होंने क्या किया कि गोरखपुर में जो ये पुलिस थाना था वहां पे पुलिस थाने में ही आग लगा दिया। वहां पे करीब 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। कितने? 22। कैसे याद होगा? कब हुआ चोरी चोरा कांड? 1922। लास्ट में 22, जलेगा क्या गो? 22 गो। याद हुआ? नहीं बोलोगे? आ जाता है ये। कितने पुलिसकर्मी जले? 22 गो।
याद रहेगा। 1922 में घटना घटी और 22 पुलिसकर्मी जले गए। कहाँ? गोरखपुर। ये तो याद ही कर लेना, ठीक है। पहले गोरखपुर क्या था? भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था। अभी कौन है? हुबली बन चुकी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अभी कौन से? हुबली, ठीक है। चलो याद रहेगा। चौरी चौरा कांड घटा। इस घटना के कारण गांधी जी दुखी हो गए। यार मैंने आंदोलन स्टार्ट किया तो ऐसा तो वो चाह नहीं रहे थे। तो इन्होंने 6 दिन बाद, कितने दिन बाद पूछा जाता है, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी गई। असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? ये क्वेश्चन आएगा। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको समाप्त कर दिया। यहां से असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया, ठीक है।